मनीष, तू आजकल रिलेशनशिप पे बहुत वीडियो बना रहा है। तेरी ठीक नहीं चल रही क्या? नहीं नहीं सनी पाजी, नहीं चल रही? ऐसा क्या हुआ? बाबू नाराज हो गया क्या? ऐसा नहीं है सनी पाजी, रिलेशनशिप सही चल रही है। और कॉमिक कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाने का ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत डिमांड आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी ऑडियंस उतनी नहीं है तो डिमांड भी नहीं है। सब्सक्राइब कर दो यार, और कॉमेंट्स में मुझे बताया करो कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी वीडियोज में। एंड मैं कॉमिक कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप पर वीडियोज क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं बस आप तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूँ कि उन सुपर हीरो कैरेक्टर्स की लाइफ में कितने स्पाउसेस रहे हैं और वो कितना लॉयल थे अपने ह्यूमन लवर्स के साथ। एंड आज भी मैं वही सब आपके साथ शेयर करूंगा। और आज की वीडियो होने वाली है क्लार्क केंट एके सुपरमैन एंड लुइस लेन एके सुपरमैन्स लवर, जो डेली प्लेनेट में काम करती है, इन दोनों के रिलेशनशिप पर। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा नहीं है कि सुपरमैन बस लुइस लेन के साथ ही रिलेशन में रहा है यार, वो इमॉर्टल है और लुइस लेन मॉर्टल। तो सुपरमैन के लिए इट वुड बी हार्ड टू बी अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लुइस लेन ही सुपरमैन की आइडियल गर्लफ्रेंड रही है। ये तो मैं भी जानता हूँ। कुछ न्यू बता। जनता तेरी वीडियो इसलिए नहीं देखती कि वो जो ऑलरेडी जानती है वो सुने, जो उन्हें नहीं पता वो बता। आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टर 2.5 किलो, पर शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा ना। सो लेट्स मूव बैक टू द पॉइंट। सुपरमैन की पहली अपीयरेंस एक 1938 के एक्शन कॉमिक्स में हमें देखने को मिली, और तब से लेकर 2021 तक हमने लुइस लेन को ही सुपरमैन की लवर देखा है। इस हिसाब से तो ऑलमोस्ट 84 इयर्स की रिलेशन है। कह सकते हैं। तू रह सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना? अगर मेरी जिंदगी इतनी होती तो रह लेता। तू मेरी बात करता है, मैंने तो 1.5 किलो के मार्केट में छोड़ भी दिए। तू अपनी सुना। पॉइंट। पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल तो इंसान खुद 80 नहीं पहुंच पाता, तो रिलेशनशिप कहां से पहुंचेगी? हम आपके सारे तर्क स्वीकार करते हैं। तो पॉइंट पर आते हैं। स्टार्टिंग की कुछ कॉमिक्स में सुपरमैन और लुइस लेन की रिलेशनशिप कुछ खास नहीं थी। आई मीन इट वाज अ शैम। दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते थे और एक दूसरे को बहुत सुनाते भी थे, और कई बार तो ज्यादा भी हो जाता था। कई बार दोनों एक दूसरे को ये भी कह देते थे दैट यू डोंट डिजर्व मी। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद उस टाइम के लोगों को यही पसंद आता होगा, कपल फाइटिंग एंड एक्यूजिंग ईच अदर। कई बार लुइस लेन ने सुपरमैन की आइडेंटिटी भी रिवील करने की सोची, और ताकि कोई और लड़की उसके करीब ना आए, इसलिए वो खुद को सुपरमैन की वाइफ बता देती थी। इट वुड बी फन टू सी दीस थिंग्स इन अ मूवी, और मूवी का टाइटल होना चाहिए सुपरमैन एंड लुइस लेन्स क्रेजी लव। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लुइस लेन ने ही ऐसा किया था, सुपरमैन भी कम नहीं था। नॉर्मली वो उसे अपने आप से दूर रखता था, पर जैसे ही लुइस लेन किसी और को डेट करना शुरू कर देती थी, वो तुरंत उन दोनों के बीच में आ जाता था। इन दोनों को तूने सही टाइटल दिया है, टॉम एंड जेरी। थैंक यू मिस्टर 2.5 किलो। आगे बढ़ हलुए। दैट वाज रूड सनी पाजी। तो यही सब चीजें, घर के झगड़े, लड़ाइयाँ, कुछ 40 या 50 सालों तक हमें कॉमिक्स में देखने को मिले। पर फिर बाद में जॉन बायन ने उनके रिलेशनशिप को और मैच्योर दिखाने का सोचा, और 1980 की कॉमिक क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स वर्जन में लुइस और क्लार्क केंट की रिलेशनशिप काफी मैच्योर दिखाई, इतनी कि सुपरमैन ने अपनी आइडेंटिटी भी लुइस को रिवील कर दी। ये कंसेप्ट हमें मैन ऑफ स्टील में देखने को मिला, जिसमें सुपरमैन पहले ही अपनी आइडेंटिटी लुइस लेन के सामने रिवील कर देता है। पुरानी मूवीज लाइक सुपरमैन 1, सुपरमैन 2 एंड सुपरमैन रिटर्न्स में ऐसा नहीं था, और सुपरमैन के दोनों एक्टर्स भी बहुत बढ़िया थे। मैन ऑफ स्टील का सुपरमैन तो है ही बढ़िया। आप में से किन किन लोगों को मैन ऑफ स्टील का सुपरमैन अच्छा लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे को अच्छा लगता है, पर मुझे होना चाहिए था सुपरमैन की मूवी में ऐसा सुपरमैन। सनी पाजी विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका 2.5 किलो का हाथ है और उसका 2500 किलो का, ये भी शायद कम बता दिया मैंने। आई टेक माय वर्ड्स बैक। कंसिडर्ड। तो अब बात यहाँ ये आती है कि क्या लुइस लेन ही सुपरमैन की इकलौती गर्लफ्रेंड थी? क्योंकि लुइस लेन सुपरमैन के साथ तब थी जब सुपरमैन एक फुल्ली ग्रोन मैन था। उसके हाई स्कूल में क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? और जैसा कि हम जानते हैं कि इनजस्टिस कॉमिक्स में जोकर लुइस लेन को मार देता है, तो क्या लुइस लेन के मरने के बाद भी सुपरमैन सिंगल ही रहा? तो आंसर है नो। अगर आपने मैन ऑफ स्टील मूवी देखी है तो आपको वो बस वाला सीन जरूर याद होगा, जिसमें एक लड़की सुपरमैन को बुली करे जाने पर उसे डिफेंड करती है। उसका नाम लाना लैंग होता है। मूवी में हमें बस हिंट दी है, पर कॉमिक्स में उन दोनों के बीच कुछ तो था। 1950 की सुपरबॉय कॉमिक के इशू 10 में स्मॉलविल कैंसस, जो कि सुपरमैन का होम टाउन है, वहाँ लाना भी रहती थी, और वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते थे, पर कभी एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करते थे। कभी लाना क्लार्क के लिए बस एक प्लेटोमिक पाल थी। प्लेटोमिक मतलब जब दो लोग साथ में इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, नॉट फिजिकली। और कभी लाना उसे अपना प्यार दिखाती थी तो क्लार्क सेम फीलिंग नहीं दिखाता था, या कभी दोनों बस हाई स्कूल स्वीट हार्ट से रहते थे। लाना वो टोटली लट्टू ऑन क्लार्क, पर फिर लाना को धीरे धीरे ये समझ आ गया कि ये तो द डूड है, नहीं फंसेगा, तो वो सुपरमैन की तरफ चल पड़ी। उसे पता नहीं था कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। आई मीन कुछ कॉमिक्स में दिखाया है कि पता है और कुछ में दिखाया है कि नहीं पता। जनरली पुरानी कॉमिक्स में दिखाया है दैट लाना न्यू हु सुपरमैन इज, पर जैसा मैंने पहले बताया कि 1980 की क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ कॉमिक में ओरिजिन को थोड़ा सा चेंज किया था, एंड उस कॉमिक में इनिशियली लारा को क्लार्क के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जब वो उसे स्टॉक करती है तो उसे पता चल जाता है कि क्लार्क ही सुपरमैन है, एंड उसका पत्ता वहां से भी कट जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली सुपर बॉय अब सुपरमैन है, एंड वो लुइस लेन के साथ बहुत खुश है, एंड लुइस लेन और सुपरमैन की रिलेशन अभी तक सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी
इमेच्योर है। पर इनजस्टिस में जोकर लोइस लेन को मार देता है एंड उसके बाद डायना प्रिंस एके वंडर वुमन एंड क्लार्क केंट एके सुपरमैन का रिलेशन चलता है और वो एक फैमिली की शुरुआत करते हैं। और ये चीजें किंगडम कम कॉमिक में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है, क्योंकि इनजस्टिस कॉमिक में डायना का रिलेशन क्लार्क के साथ नहीं था, पर वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि ऐसा हो। तो ये थी दोस्तों वो सारी इन्फॉर्मेशन सुपरमैन और उसकी लवर्स के बारे में। मनीष, लुइस लेन और क्लार्क कैंट का प्यार सच्चा था? हाँ, अब मैं बोल लूं? हाँ बोल ले। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइज आर ऑसम।